हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 5 पुष्पी पादपों की आकार की कक्षा 11 का बायो पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 की 8वीं हेडिंग आइए देखते हैं। एक प्ररूपी पुष्पी पादप अर्थात एंजियोस्पर्म का अर्ध तकनीकी विवरण के बारे में। ठीक है कि एंजियोस्पर्म में पुष्पी सूत्र पुष्प चित्र कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए देखते हैं 8वीं हेडिंग चैप्टर 5 की। देखा ध्यान से। पुष्पीय पादप को वर्णित करने के लिए, पुष्पीय पादप का वर्णन करने के लिए बहुत से आकारिकी अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आप पुष्पीय पादप का वर्णन करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत से आकारिकी लक्षण लेना पड़ेगा, बहुत से आकारिकी अभिलक्षणों का उपयोग करना पड़ेगा। पुष्पीय पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप पुष्पीय पादप का वर्णन करेंगे तो आपको वैज्ञानिक भाषा में करना होगा, संक्षिप्त करना होगा, सरल करना होगा और एक सीक्वेंस से करना होगा, एक क्रम से करना होगा। ठीक है, पुष्पी पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए। पौधों के वर्णन में, ठीक है, पौधे के वर्णन में उसकी प्रकृति, कायिक अभिलक्षण, मूल, तना तथा पत्तियों और उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण के बारे में अर्थात पुष्प विन्यास, फूल के भाग का वर्णन आता है। ठीक है, तो अगर आप पौधे का वर्णन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके प्रकृति के बारे में, उसके कायिक अभिलक्षण के बारे में जिसमें मूल, तना, पत्ती और उसके बाद पुष्पीय अभिलक्षण के बारे में जिसमें पुष्प विन्यास, फूल के भाग का वर्णन आता है। ठीक है, पौधे के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद, ठीक है, पौधे के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद पुष्पीय भाग के पुष्पीय चित्र तथा पुष्पीय सूत्र बताने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब आप पौधे के विभिन्न भागों के वर्णन कर लेंगे, पौधे के अलग अलग भागों के बारे में बता देंगे, तो लास्ट में आपको पुष्पीय भाग का पुष्पीय चित्र बनाना होगा और पुष्पीय सूत्र बताना होगा, फ्लोरल फार्मूला बताना होगा। पुष्पीय सूत्र को कुछ संकेतों द्वारा इंगित किया जाता है। ठीक है, तो जो आप पुष्पीय सूत्र लिखते हैं उसमें आप कुछ संकेत का यूज करेंगे। ठीक है, कौन कौन संकेत हैं, ध्यान समझें। पुष्पीय सूत्र में सहपत्र को, ठीक है, पुष्पीय सूत्र में सहपत्र को क्या लिखेंगे, BR। ठीक है, अगर सहपत्र है तो उसको BR लिखेंगे, अगर सहपत्र नहीं है, असहपत्र है, तब उसको EBR लिखेंगे। ठीक है, तो पुष्पी सूत्र में सहपत्री को BR और असहपत्री को EBR से लिखते हैं। ठीक है, कैलिक्स को K से लिखते हैं। कैलिक्स को किससे लिखेंगे, K से, कैपिटल K से। कोरोला को कैपिटल C से लिखते हैं। कोरोला को किससे लिखेंगे, कैपिटल C से। ठीक है, कैलिक्स को अर्थात बाह्य दल को कैपिटल K से, कोरोला अर्थात दल को C से लिखेंगे। परिदल पुंज को P से लिखते हैं। परिदल पुंज को P से लिखते हैं। पुमंग को A से लिखते हैं तथा जायांग को G से लिखते हैं। ठीक है, तो पुष्पी सूत्र में सहपत्र को BR से, असहपत्र को EBR से, कैलिक्स को K से, कोरोला को C से, परिदल पुंज को कैपिटल P से, पुमंग को A से, जायांग को G से लिखते हैं। ठीक है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को G से लिखेंगे। अगर ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय है तो केवल कैपिटल G का उपयोग करेंगे और यदि अधोवर्ती अंडाशय है तो G के नीचे लाइन खींचेंगे। ठीक है, अधोवर्ती अंडाशय को G के नीचे इस तरह से आप देख रहे हैं लाइन खींचते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक, नर फूल के लिए, नर फूल का सिंबल देखें, इस तरह से गोला बनाएंगे और इसके ऊपर एरो बनाएंगे नर फूल के लिए, और मादा फूल के लिए गोला बनाएंगे और नीचे प्लस की साइन बनाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे, मादा, और इसको क्या कहेंगे, नर।
ठीक है। नर फूल के लिए यह साइन यूज करेंगे, मादा फूल के लिए यह। अगर नर और मादा दोनों हो, द्विलिंगी हो, तो द्विलिंगी के लिए इस साइन का उपयोग करेंगे, ठीक है। गोला बनाएंगे, नीचे प्लस और ऊपर एरो का चिन्ह इंगित करेंगे, यह द्विलिंगी का निशान है, ठीक। त्रिज्य सम्मित के लिए देखें, प्लस गोला बना के बीच में प्लस लिख देंगे, तो यह त्रिज्य सम्मित के लिए साइन है, त्रिज्य सम्मित का यह निशान है। तथा एक व्यास सम्मित के लिए इस तरह से परसेंटेज की तरह इस तरह से साइन बनाएंगे, एक व्यास सम्मित के लिए, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि पुष्पी सूत्र में सहपत्र को BR से, असहपत्र को EBR से, कैलिक्स को K से, करोला को C से, परिदल पुंज को P से, पुमंग को A से, जयांग को G से, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को कैपिटल G से, अधोवर्ती अंडाशय को G के नीचे लाइन खींच के, नर फूल को इस साइन से, मादा को इस साइन से, द्विलिंगी को दोनों को एक साथ लिखेंगे, त्रिज्या सम्मित को इस साइन से और एक व्यास सम्मित को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे देखें, युक्त दलों की संख्या को, ठीक है, अगर दल जो है आपस में जुड़े हों, युक्त हों, तब क्या करेंगे, युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है। अगर 5 दल है और युक्त है तो 5 लिखेंगे और 5 को कोष्टक में बंद कर देंगे, तब उसे युक्त दल कहेंगे। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट में बंद करते हैं और आसंजन को पुष्पीय चिन्हों के ऊपर रेखा खींचते हैं। अगर आसंजन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो पुष्पी चिन्ह के ऊपर क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, कौन किससे जुड़ा हुआ है तो उससे उसके ऊपर लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट में बंद करते हैं और आसंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर रेखा खींचते हैं। पुष्पीय चित्र से फूलों के भागों की संख्या, पुष्पी चित्र से फूल के भागों की संख्या, उनके विन्यस्त क्रम माने किस क्रम में है वो, और उनके संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। पुष्पी चित्र से अगर आपको पुष्पीय चित्र दिखाया जाए, फ्लोरल डायग्राम दिखाया जाए, तो उससे आपको क्या जानकारी मिलेगी, तो पुष्पी चित्र से फूल के भागों की संख्या की जानकारी होगी, उनके विन्यासक क्रम की जानकारी होगी और उनमें संबंध क्या है इस विषय की जानकारी आपको प्राप्त होगी, ठीक है। मातृ अक्ष की स्थिति, ठीक है, मदर एक्सिस की स्थिति, मातृ अक्ष की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है। मातृ अक्ष की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है, जिसे डाट द्वारा पुष्पीय चित्र के ऊपर इंगित करते हैं, ठीक है। तो मातृ अक्ष की स्थिति को दिखाने के लिए फूल के सापेक्ष डाट द्वारा पुष्पीय चित्र के ऊपर इंगित करते हैं। कैलिक्स, करोला, पुमंग तथा जायांग क्रमवार चक्कर में दिखाई देते हैं, ठीक है। कैलिक्स, करोला और जायांग को अगर आपको दिखाना होगा तो इसको कैसे दिखाएंगे, राउंड में दिखाएंगे, चक्कर में दिखाएंगे। कैलिक्स, करोला, पुमंग तथा जायांग क्रमवार क्रम से चक्कर में दिखाए जाते हैं। कैलिक्स सबसे बाहर की ओर होता है, कैलिक्स को कहाँ बनाते हैं, सबसे बाहर की ओर। कैलिक्स जो है, बाह्य दल जो है सबसे बाहर की ओर होता है तथा जायांग सबसे भीतर की ओर होता है। कैलिक्स सबसे बाहर की ओर होता है, जायांग सबसे भीतर की ओर होता है। यह सासंजन तथा आसंजन को चक्कर के भागों तथा चक्कर के बीच को इंगित करता है, ठीक है। यह जो सासंजन तथा आसंजन को चक्कर के भागों तथा चक्कर के बीचों को इंगित करता है, ठीक है। आइए एक देखते हैं। नीचे सरसों के पौधे जिसका कुटुंब क्या है, ब्रेसिकेसी के पुष्पी चित्र तथा पुष्पी सूत्र नीचे दिखाए गए हैं। समझे ध्यान से, ये आप देखें फिगर, यह है आपका सरसों ब्रेसिकेसी का पुष्प चित्र, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला, पुष्पी सूत्र। इस पुष्पी सूत्र में आप देख रहे हैं यह साइन बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, त्रिज्या सम्मित, त्रिज्या सम्मित। इसका मतलब द्विलिंगी। कैलिक्स कितने हैं, 2 धन 2,
दो क्रम में है, 2 धन 2, 2 अंदर 2 बाहर, कैलिक्स 2 धन 2 है। करोला कितने हैं? ठीक है, 4 हैं। करोला कितने हैं? 4, चारों बराबर दूरी पे हैं। करोला 4 हैं, चतुर्दीर्घी इसको कहते हैं। पुमंग कितने हैं? पुमंग जो हैं 2 धन 4, 2 एक साथ हैं और 4 एक साथ हैं। ठीक है, टोटल पुमंग 6 हैं, लेकिन 2 एक साथ हैं और 4 एक साथ हैं। जी जायांग जो है, ठीक है, वह 2 है लेकिन आपस में जुड़ा हुआ है, संयुक्त है। जायांग 2 है, संयुक्त है। ठीक है, और क्या है? अधोवर्ती अंडाशय है, क्योंकि जी के नीचे लाइन खींचा गया है। ठीक है, तो अंडाशय कैसा है? अधोवर्ती अंडाशय है। ठीक है, अब इसका फिगर आपको देखना है। तो अभी आपने देखा कि फिगर में सबसे बाहर किसको दिखाते हैं? कैलिक्स को, बाह्य दल को, और सबसे अंदर किसको दिखाते हैं? जायांग को। तो सबसे बाहर होगा आपका कैलिक्स, जो 2 धन 2 के रूप में होगा। देखिए ध्यान से, यह कैलिक्स का फिगर है जिसमें 2, 1 और 2 ये दोनों बाहर हैं। 1 और 2 बाहर हैं और 2 क्या हैं? अंदर हैं। 1 और 2, ठीक है ना। तो यह 2 अंदर बनाए गए हैं और यह 2 बाहर बनाए गए हैं। ये आपके कैलिक्स हो गए। करोला कितने हैं? 4 हैं। करोला के 4 को देखो, 1 2 3 4, चारों एक क्रम में बनाए गए हैं। इसमें ना कोई अंदर है ना बाहर है, एक सीध में है चारों। ठीक है, तो यह करोला हो गए 4। ठीक, अब आते हैं पुमंग पे। पुमंग कितने हैं? 2 धन 4 हैं। पुमंग में 2 देखें, या 2 बाहर हैं, इनको अलग बनाया गया है, और 4 जो हैं एक साथ हैं। देखें, 1 2 3 4, ये 4 एक साथ हो गए और 2 बाहर हो गए। तो यह हो गया पुमंग 2 धन 4। उसके बाद आ गया जायांग। ठीक है, तो यह सबसे अंदर क्या है? जायांग। जायांग कितने हैं? 2 हैं, 1 और 2, और आपस में जुड़े हुए हैं। इनको देखो बंद कर दिया गया, यह सब आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, और कैसे हैं? यह अधोवर्ती अंडाशय है। अंडाशय इसका कैसा होगा? अधोवर्ती अंडाशय होगा। ठीक है, उसके बाद मातृअक्ष को दिखाते हैं। यह देखें, यह मातृअक्ष का निशान है। ठीक है, तो यह मातृअक्ष को इंगित कर रहा है, जिसको डाट की स्थिति से दिखाया गया है। ठीक है, तो यह था आपका पुष्पीय सूत्र। ठीक है, ब्रेसिकेसी का, सरसों का, और उसका पुष्पीय चित्र, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण कुलों के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।